नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदी। तो आज हम श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद से 8वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। भरत महाराज के चरित्र का वर्णन, श्लोक क्रमांक 14। ये श्लोक जो है वो प्रोज में है। प्रोज यानी गद्य। क्रियायाम निर्वर्तमानायाम अंतराले अपि उत्थाय यदा एनम् अभिचक्षिता तर्हि वाव सह वर्षपति प्रकृति स्तेन मनसा तस्मै आशिषः आशास्ते स्वस्ति स्तात वत्स ते सर्वतः इति। So we'll read only once because it's quite long. क्रियायाम, ईश्वर की पूजा करने या नित्य नैमित्तिक क्रियाएं करने में, निर्वर्त्य मानायाम, बिना समाप्त किए ही, अंतराले, बीच बीच में, अपि यद्यपि, उत्थाय उठ कर, यदा जब, एनम मृग छवने को, अभिचक्षित देख लिया करते, तरहि वाव उस समय, सह वे, वर्षपति ही महाराज भरत, प्रकृतिस्थेन प्रसन्न, मनसा अपने मन से, तस्मै उसको, आशीष आशास्ते आशीर्वाद देते, स्वस्ति कल्याण, स्तात हो, वत्स हे मेरे मृग शावक, ते तुम्हारा, सर्वतः सभी प्रकार से, इति इस प्रकार। अनुवाद। जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठान में व्यस्त रहते, तो अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच बीच में वे उठ जाते और देखने लगते कि मृग कहाँ है। इस प्रकार जब वे ये देख लेते कि वो मृग सुखपूर्वक है, तब कहीं उनके मन तथा हृदय को संतोष होता था और तब वे उस मृग को ये कहकर आशीर्वाद देते, हे वत्स, तुम सभी प्रकार से सुखी रहो। हरि बोल। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद की जय। मृग के लिए अत्यधिक आकर्षण होने के कारण
महाराज भरत न तो ईश्वर में ठीक से ध्यान लगा पाते, न अपने नित्य अनुष्ठान को पूरा कर पाते। यद्यपि वे अर्चा विग्रह की पूजा करते होते थे, किंतु अति अधिक स्नेह के कारण उनका चित्त अशांत रहता। जब वे ध्यान के लिए बैठते तो केवल मृग ही उन्हें सूझता और उनको ये भय लगा रहता कि वो कहाँ चला गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी का मन पूजा में नहीं लगता तो पूजा का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। हरि बोल। यदि किसी का मन पूजा में नहीं लगता है तो पूजा का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। मृग को देखने के लिए भरत महाराज को बीच बीच में उठना पड़ता था, जो इस तथ्य का सूचक है कि वे आध्यात्मिक पद से नीचे आ चुके थे। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपने बीच में बैठने का मौका दिया। और सभी भक्तों का मैं बहुत आभारी हूँ जो यहाँ पर मेरी देखभाल कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, दर्शन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। और आप लोगों का भजन, आप लोगों की कृष्ण कॉन्शियसनेस, सेवा भाव, कीर्तन में आप लोगों की रुचि, मंदिर में चलता हुआ निरंतर नित्य नियमित रूप से चलने वाला कीर्तन, भगवान के विग्रह की पूजा, सेवा भाव, ये सबसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और बहुत मैंने प्रेरणा प्राप्त की है यहाँ पर आकर। और जिस प्रकार से पिछली बार मैं आया था और इस बार आया हूँ, तो बहुत सारा कृष्ण भक्ति के आंदोलन के रूप में जो विकास मैंने देखा है, प्रोग्रेस ग्रोथ, वो भी बहुत प्रेरणादायी है। हम लोग जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, बहुत सेंटर में जाते हैं, होली धाम में जाते हैं, तो उसका उद्देश्य प्रेरणा प्राप्त करना ही होता है। और भगवान की दया से ये प्रेरणा मिलती है। और प्रभुपाद जी का घर वो एक ही घर है जहाँ पर प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी के आंदोलन में हमें जो मिल रहा है वो गर्व की बात नहीं है, लेकिन वो किधर भी नहीं मिल रहा है ना। अभी समझो किसी होटल का खाना बहुत टेस्टी होता है, तो वो है टेस्टी, अभी क्या करेंगे, बहुत टेस्टी है, सबसे ज़्यादा टेस्टी है, तो लोग उधर ही खाता खाते हैं। उसी प्रकार से भारतवर्ष में, विश्व में, नेपाल में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो स्पिरिचुअलिटी को दे रहे हैं, है ना, आध्यात्मिकता को। लेकिन जिस सरलता से, जिस श्रेष्ठ पद्धति से, जिस उत्साह से और पवित्रता से, शुद्धता से, प्योरिटी के साथ, मिलावट न करते हुए सच्ची आध्यात्मिकता जो दे रहे हैं, वो केवल प्रभुपाद की संस्था है। केवल मैं उसमें हूँ इसलिए मुझे ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। हमारा सिद्धांत सबसे श्रेष्ठ है, हमारा गोल सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारा लक्ष्य क्रांतिकारी है, रेवोल्यूशनरी। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम, आप हमें कुचल दो फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। कोई भौतिक लाभ नहीं है उसके अंदर। और अधिकतर युवा हमारी संस्था में जुड़े हुए हैं।
बाकी सारी संस्थाओं में देखेंगे, भागवत कथा में देखेंगे तो वृद्ध अवस्था में लोग हैं वो बैठे हुए हैं, आधे लोग कथा में सो रहे हैं। उनका भी जीवन जी चुके हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो चुका है उनका भी। अभी कुछ ना कुछ भगवान के विषय में हाथ पाँव हिलाना चाहते हैं तो कथा में बाकी बैठ जाते हैं, लेकिन अभी अभ्यास नहीं है तो नींद आती है, सो जाते हैं। हमारी संस्था जो है वो शुद्ध भक्ति दे रही है, वो ही सिखा रही है। तो आप लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत हृदय से। हम लोग इतने उत्साह से प्रभुपाद की शिक्षा को पालन कर रहे हैं, अपने जीवन में उसका अनुभव कर रहे हैं, लोगों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। इतनी सुबह मंगल आरती में इतने लोग आते हैं, इतनी सुबह जल्दी क्लास पता नहीं कहीं होता नहीं होगा 5:30 बजे भागवतम क्लास, सुबह इतनी संख्या में लोग आते हैं। कितनी सारी माताओं को बालक होंगे, पति होंगे घर पे, इतनी बहुत जिम्मेदारियां होंगी, फिर भी सब लोग इतनी सुबह आते हैं यहाँ पर, भगवान का दर्शन करते हैं। मेरे आपको प्रार्थना है इसी उत्साह को बनाए रखिए, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। पढ़ रहे ना अभी इस लीला में, बहुत स्ट्रांग है माया। और जितना आप लोग और हम लोग मिलके उत्साह से भक्ति में काम करते हैं, उतनी वो ज़्यादा सतर्क हो जाती है ना। अगर कोई माया के गोद में सोया हो तो शी इज नॉट बॉदर्ड, लेकिन कोई माया को चैलेंज दे रहा है, हाँ, माया को छोड़ के भगवान के चरणों में जाने का प्रयास कर रहा है, उत्साह से कर रहा है, तेजी से कर रहा है, तो माया जाके उसको पकड़ने का प्रयास करते है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास करती है, उसके लिए टेस्ट भेजती है, संकट भेजती है, प्रॉब्लम भेजती है, कभी कभी कंफ्यूजन भेज देती है, भ्रम भेज देती है, यानी इल्यूजन, भ्रमित हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि क्यों आए भक्ति में, यार बाहर अच्छे थे ऐसा भी लगता है। तो जब टेस्ट आते हैं तो उसका ये प्रमाण है, इसका ये प्रूफ है कि आप लोग अच्छी भक्ति कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं, इसलिए माया आपको रोकने का प्रयास कर रही है। तो ढिल्लम ढाला ऐसा बैठ के भजन कर रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है, तो माया को कोई टेंशन नहीं है, ये तो अपने गोद में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मेरी गोद से उठकर भाग रहा है उसको पकड़ना है, सबको पकड़ कवर के गोद में आके सुला देना है, सो जाओ आराम से। तो इसलिए संकट, हमारे प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, संकट जो है भक्ति में जो आता है वो आप अच्छी भक्ति कर रहे हो इसका प्रमाण है। और संकट आने पर निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, उल्टा उत्साहित होना चाहिए कि यस, माया ने हमको नोट कर लिया है कि हम कुछ कर रहे हैं भगवान की सेवा में। और वो संकट को हल करने का, समाधान करने का भी एक ही मार्ग है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कृष्णा कॉन्शियस की वजह से माया का अटैक हो रहा है, उसका उपाय भी कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और कुछ नहीं है, कृष्ण भावना ही उसका उपाय है। ऐसे संकट में जो हम लोग भ्रमित होते हैं, विचलित हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, उसमें वही टिक पाते हैं जिनका जप अच्छा है, जिनकी कृष्ण भावना बहुत अच्छी है, जिनका शास्त्र का अध्ययन बहुत अच्छा है, जिनकी सेवा बहुत अच्छी है, वही टिक पाते हैं। जिनकी सेवा में कमजोरी है, जिनकी नाम जप में ध्यान नहीं है, जिनका शास्त्र का अध्ययन ठीक नहीं है, जिनको शास्त्र का तत्व ज्ञान पता नहीं है, वो लोग हार जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, छोड़ देते हैं भक्ति को। लेकिन अगर 50 साल 60 साल कोई टिका हुआ है तो ये मत समझना कि उनको संकट नहीं आए। हर व्यक्ति को कृष्ण भावना में आने के बाद में संकट आते हैं। एक बार आपने कृष्ण भावना को गंभीरता से ले लिया जीवन में कि मुझे करना है ये, दिस इज माय गोल ऑफ लाइफ, तो निश्चित रूप से समझना, भले ही ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, निरंतर आनंद देने वाली प्रक्रिया है, केवल आनंद कंद है, फिर भी बीच में संकट आते ही रहेंगे और उसको निभाना है, उसको निपटाना है और उसके आगे जाना है। या भक्त लोगों ने 40 50 साल 60 साल निकाले हैं, इसका मतलब कृष्ण भावना के साथ ही निकाले हैं उसको। नहीं तो आते जाने वाले बहुत लोग होते हैं, टिकने वाले बहुत कम होते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, कोई छोड़ के गया तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, कोई टिका हुआ है वो आश्चर्य की बात है।
तो हम लोग को वो आश्चर्य बनना है कि हम टिके हुए हैं, जो चाहे कुछ भी हो, कि हरिनाम को छोड़ना नहीं है, श्रीमद् भागवत को छोड़ना नहीं है, भक्तों के संग को छोड़ना नहीं है, सेवा जो मिलती है मंदिर में भगवान की या भक्तों की, उसको छोड़ना नहीं है। कोई वही हमारा स्ट्रेंथ है, वही हमारा शक्ति है जो हमको टिका के रखेगा। जैसे क्रिकेट में भी कैसे होता है कि कोई बैट्समैन होता है, वो बहुत स्कोर करता है, हमेशा सेंचुरी मारता है, उसको एक आदत लग गई है कि सेंचुरी लगाने का। उसके बाद में एक ऐसा टाइम आता है जो जल्दी आउट हो जाता है, 5 हो गया, 10 रन में आउट हो जाता है। तो फिर वो किसी बड़े क्रिकेटर के पास जाता है, पुराने वाले, एक्सपीरियंस्ड, सक्सेसफुल। वो पूछता है क्या करना चाहिए, मेरे स्कोर नहीं हो रहा है आजकल। तो जो बड़ा बैट्समैन होता है, अनुभवी, वो कहता है गो टू बेसिक्स, कैसे खड़ा रहना है। वो खड़ा रहने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्कोर नहीं होता है। हम लोग अरे खड़ा रहना तो मुझे आता है, कैसे खड़ा रहना है पिच पे, लेकिन वो बताते हैं कि पहला स्टेप है अच्छी तरह से खड़ा रहना वहां पर, उसके बाद में फटका लगाना है। उसी तरह से हमारा एबीसीडी क्या है, हमारा एबीसीडी चैंटिंग हरे कृष्णा, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, वैष्णव एसोसिएशन, वैष्णवों का संघ, भागवतम पढ़ना, मंदिर में भगवान की पूजा करना, भक्तों की सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, तुलसी पूजा करना, ये हमारा एबीसीडी है। तो जब भी संकट आता है ना, तो हमको बाकी कुछ सॉल्यूशन करने का प्रयास तो करना चाहिए बाहर से, लेकिन मेन सॉल्यूशन है कि क्या हमारा जप ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हमारा पढ़ाई भागवतम शास्त्र पर अध्ययन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हम भक्तों का संग पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम रेगुलरली लीला भगवान की सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तुलसी पूजा में आते हैं तो ध्यान से तुलसी को जल सेवा तुलसी की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये ABCD है। और आपको पता चलेगा जब संकट आता है, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें से किसी में कमजोरी होती है, निश्चित रूप से इसी में से कमजोरी होती है। और कमजोरी नहीं होगी, इसमें किसी में नहीं होगी, तो संकट आने पर हम लोग विचलित नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। और संकट किसी भी प्रकार का आएगा, मन का आएगा, तन का आएगा, समाज का आएगा, सोशल आएगा, किसी प्रकार का संकट आएगा, उसका सॉल्यूशन ये है ABCD। हमारा ABCD जो है उसको आप स्ट्रांगली फॉलो करेंगे तो माया हमको टच नहीं कर सकती। कितना भी कोशिश करेंगे तो ये चीज अच्छी तरह से, हृदय से, उत्साह से करने वाले व्यक्ति को माया टच नहीं कर सकती। माया का जोन ही नहीं है वो। ना यमराज के दूत आपको टच कर सकते हैं, न माया के एजेंट आपको टच कर सकते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद है। इधर वही लोग दिखते हैं, दिख रहे हैं, जो लोग इस इन चीजों में फर्मली रूटेड हैं, जो इनका अधिष्ठान ये 5 चीजें हैं: भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, श्रीमद् भागवत की पढ़ाई, भगवान के विग्रहों की पूजा, भगवान के धाम में तीर्थ में जाके यात्रा करना, कथा सुनना, तुलसी की पूजा। इसमें स्ट्रांगली जिनका अधिष्ठान है, जो इनके जीवन का नींव है, वही व्यक्ति यहाँ दिखते हैं। बाकी लोग भाग जाते हैं क्योंकि उनको नहीं सहन होता है जो भी हो रहा है। और सोने को अग्नि परीक्षा में पास किए बिना सोना चमकता नहीं है। और अगर वो सोना है, स्वर्ण है, गोल्ड है, तो वो जितना सोने अग्नि से गुजरेगा उतना चमकेगा, जितना अग्नि से नहीं गुजरा उतना वैसा कम चमकेगा वो। और जितना ज्यादा अग्नि में जाएगा उतना और चमकेगा और चमकेगा और चमकेगा। तो जिनका अधिष्ठान ये भक्ति के ABCD में है, वो जितने संकट आएंगे उतना और चमकेंगे, और प्रगति करेंगे, और तेजस्वी हो जाएंगे, और साक्षात्कार प्राप्त करेंगे हृदय से। और हर संकट के साथ में वो और ज्यादा कृष्ण भक्ति में मजबूत हो जाएंगे। और जिनका अधिष्ठान स्ट्रांग नहीं है, वो हर संकट के साथ भाग जाएंगे, बोले नहीं करना है मुझे, ये नहीं सहन हो रहा है मुझे। और ये संकट में, कष्ट में, पीड़ा में, कंफ्यूजन में, माया के अटैक में कैसे टिकना है हमको? तो हम लोग कोई मायापति नहीं है, मायापति तो एक ही है, श्री कृष्ण। बाकी सब लोग मायादास हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है भक्तों का संग।
लोग अकेले कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अगर बीमार पड़ जाएंगे तो 4 लोगों की ज़रूरत होती है। एक दवाई देगा, एक खाना खिलाएगा, एक कपड़े धोएगा, एक हाथ पकड़ के लेके जाएगा बाथरूम में। जब तक अच्छा है तब तक अकेला घूम रहा है, बैग उठा के कहाँ कहाँ एयरपोर्ट में इधर उधर जा रहा है। बीमार पड़ गया तो कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। इसलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में भी बहुत संकट आए हैं, एक नहीं अनेक आए हैं, लेकिन क्योंकि भक्तों का संग था, वो भी सिमिलर कंडीशन में थे, उनका हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग निकल गए उसमें से। जब भी याद है, हम लोग एक बार 1992 में सबसे पहले हमने आई कैम्प किया था बरसाने में। तो उसके बाद में गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज ने हमको यात्रा दिलाई थी। फर्स्ट कैंप में महाराज जी फुल टाइम थे, और उन्होंने हमको कैंप के एंड में जिन्होंने सेवा किया उनको यात्रा दिलाया। तो हम लोग यात्रा में उद्धव क्यारी में गए थे। और उद्धव क्यारी आपने सुना है? उद्धव क्यारी, उद्धव क्यारी वो जगह है जहाँ पर उद्धव जी आए थे, और वहाँ पर गोपियों गोपियों को मिले थे। गोपियों ने कहा था कि हमको आपको एकांत में मिलना है। तो वो उनको एक जंगल में अंदर लेके गए थे। कोई उनको अपना दिल की बात जो है वो पब्लिक के सामने बोलना नहीं था, इसलिए वो उनको जंगल में, एकदम डीप जंगल में ले गए। वहाँ पर केवल गोपियाँ थी और कोई नहीं थे। और वहाँ बैठकर फिर उद्धव ने अपना खत पढ़ा, लेटर कृष्ण ने दिया हुआ। फिर गोपियों ने उसका रिस्पॉन्स दिया, उनको अपने हृदय की बात बताई। वो इतना इतना इंटेंस स्थान है वो, कि जहाँ पर गोपियों का हृदय का जो भाव है वो प्रकट हो गया। ये देखकर उद्धव जी भी हैरान हो गए। वो सोच के आए थे कि मैं कुछ उनको ट्रीटमेंट दूंगा, कुछ योगा सिखाऊंगा, कुछ ध्यान सिखाऊंगा। वो ध्यान सिखाने से ज़रा दुख कम होता है, तो वो सोच के आए थे। लेकिन इन लोगों का भाव देखा ना, तो वो खुद ही चितपट हो गया, यानी ही गॉट डिफीटेड कंप्लीटली। उसको समझ में नहीं आया कि ये कैसा भाव है, मैं तो देखा नहीं कभी ऐसा। इनको मैं क्या योग सिखाऊंगा? कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई भगवान को स्तुति कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई छाती पीट रहा है। ऐसे अनेक प्रकार के भाव एक ही साथ प्रकट हो गए, और सभी भावों का मूल प्रेम था। तो वो इतना इंटेंस स्थान था, वहां पर जो भी कुछ हुआ उद्धव ने एक्सपीरियंस किया। उसके बाद में उद्धव जी को लगा, बाप रे, इन लोगों का प्रेम तो मेरे समझने के बाहर है। मैं तो सोचता था कि मैं ही कृष्ण के पास में हूँ, सबसे निकट तो मैं ही हूँ, सबसे अधिक क्लोज, सबसे अधिक भगवान का मित्र मैं ही हूँ। गोपियां भी बोलती थी कितना भाग्यवान है ये, कभी कृष्ण का साथ छोड़ता ही नहीं है, इतना भाग्यवान है। और मैं यहाँ पर आके देखा इतने दूर है, लेकिन आत्मा से कितने भगवान के पास में। ये सोचकर उसने क्या किया, उधर कांटे लगाए। कांटों का होता है ना, बबूल का पेड़ होता है ना, थॉर्नी बुश, वो लगाया। तो बोलते यहाँ पर ना वही आदमी आना चाहिए जो इतने उच्च स्थिति में है। बाकी ऐसे घूमने वाले जो है वो कांटों से परेशान होकर चले जाने चाहिए। यहाँ पर इतनी जगह, इतनी श्रेष्ठ जगह है कि इधर कोई व्यक्ति आना ही नहीं चाहिए जो उसके योग्य नहीं है। कांटे बोए तो सब जगह कांटे बिखरेंगे ना, कांटे बोएंगे कांटे का झाड़ में तो सब जगह कांटे गिरेंगे। तो उस जगह जाने का प्रयास करे तो कांटे चुभेंगे। तो हम लोगों को महाराज हमारे उस स्थान में ले गए, और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। कभी कभी ठंड में वृंदावन बरसाना में बारिश होती है, बहुत बारिश हो गई थी। तो क्या होता है ना, दिखते भी नहीं कांटे, क्योंकि पानी भरा हुआ है ना उसके अंदर कांटे। तो हम लोग चल रहे हैं, तो एक पाँव रखा तो 4 कांटे, दूसरा पाँव रखा तो 4 कांटे। अया ऐसा कोई, और गिरेगा तो और मुश्किल, तो 50 कांटे सब जगह घुस जाएंगे। इतने कांटे थे रास्ते में, इतने कांटे, और डिस्टेंस केवल आधा किलोमीटर का, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का था। हम लोगों को 2 घंटे लगे उधर तक पहुंचने के लिए, जहां पर वो एक्चुअली उद्धव जी का बैठक है, उधर बैठा हुआ, उधर उसका आसन बनाया था गोपियों ने। तो इतना बड़ा कठिन रास्ता हमने कैसे काटा? 4 4 युवती के हाथ पकड़ के हम लोग चल रहे थे, ताकि कोई गिर न जाए, और संभल संभल के पाँव रख रहे थे। और वो सपोर्ट जो था ना, इसके वजह से ज़्यादा कांटे अंदर नहीं घुसे, और हम लोग गिरे भी नहीं। और 1 घंटा के 2 घंटा के बाद में वहाँ पहुँच गए। तभी मुझे क्यों याद आया वो, अभी अगर वो नहीं पकड़ते भक्तों का हाथ,
तो निश्चित रूप से पानी में कहीं फिसल कर कहीं कांटे में जख्मी हो जाते। कि अभी मुझे मेरे सामने आंखों के सामने वो दृश्य है, कैसा हम चल रहे थे, तो कैसे बहुत देर के बाद पहुंचे, और वहां बैठ जाने के बाद में क्या किया हम लोग ने, सब लोग बैठ गए एक दूसरे का पाँव लेके, ऐसा वो ना सोल ऐसे SOLE गोद में लेके कांटे निकाल रहे हैं। गुरुजी भी बैठे, उनके भी कांटे लोग निकाल रहे हैं। और वो सारा कार्यक्रम होने के बाद में कथा शुरू हुआ तो वहां का जो नेक्टर था उसको प्राप्त करने के लिए 2 घंटे का कष्ट सहन किया, फिर एंड में क्या मिला, नेक्टर, गोपियों के हृदय का भावामृत जो है वो प्राप्त हो गया उधर। अगर बीच में छोड़ते भाई ये नहीं चल पाऊंगा मैं तो, अब सॉरी सर मैं जाता हूँ वापस, आप लोग कथा सुनो मैं जा रहा हूँ, तो नहीं मिलता। तो बिना कष्ट सहे, बिना तकलीफ हुए, बिना चुनौती, बिना संघर्ष, बिना स्ट्रगल भक्ति का अमृत प्राप्त नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। वो जो कष्ट है उसका कीमत चुकाना ही पड़ता है, उसका मूल्य दिए बिना वो नेक्टर प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए संकट तो होंगे ही होंगे, लेकिन हर संकट के एंड में अमृत होगा। समुद्र मंथन में क्या देखते हैं हम, सीधे अमृत आ गए क्या, थोड़ा सा इधर उधर किया तो अमृत आ गया, तुरंत पी लो उसको। अरे कितना प्रॉब्लम हो गया उसके अंदर, पहले वो माउंटेन ही खड़ा नहीं हो रहा है, तो बाद में वापस एक बार प्रार्थना किया तो कछुआ बन के भगवान है, उसको वो एक बार फिक्स किया, चलो भाई अभी वो डावाडोल नहीं होगा। फिर गिराया तो फिर भी वही हिल रहा है, ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है लेकिन ऊपर से ठीक से नहीं हिल रहा है। तो अब वापस प्रार्थना किया तो अजीत भगवान आ गए, उसके ऊपर बैठ गए, ऊपर से भगवान नीचे से भगवान, फिक्स हो गया। अभी किया तो फिर क्या क्या चीज निकला, पहला पॉइजन निकला। तो वो समुद्र मंथन की क्रिया छोड़ने के लिए काफी है, वो बंद करो, इसको नहीं चाहिए। क्या बोला था और क्या आ रहा है, बोला था अमृत आएगा, अभी बाप इतना बड़ा भयंकर पॉइजन आया कि उसका उसका केवल खुशबू यानी जो गंध आती है ना, उससे भी सब जीव मर रहे हैं, दूर दूर तक मर रहे हैं। तो क्या सच है क्या ये अमृत मिलने वाला है इसमें, इतना बड़ा भयंकर अमृत आया, सब लोग राक्षस देवता सब भाग गए। फिर अभी क्या करना है, करना है कि नहीं करना है, बोले करना है बिल्कुल। इसका क्या करें, बोले शंकर को बुलाना पड़ा। शंकर जी आए, उन्होंने तो इकट्ठा किया, उसको पिया, कंठ में धारण किया, चलो वापस करते हैं। उसके बाद सीधा अमृत आया क्या, नहीं पहले एक हाथी आया, फिर घोड़ा आया, फिर ये आया, फिर वो आया, लास्ट में अमृत आया। तो जो स्टार्ट से लेकर ये सारी तकलीफों से, हाँ क्या बोलते हैं, ठंडा गरम खट्टा मीठा, ये सारा अनुभव करने के बाद एंड तक जो उधर था उसको ही अमृत का प्राप्ति हुआ। जो बीच में भाग गया उसको अमृत नहीं मिला, जो टिका, जिसने से एक्सेप्ट किया वो टिक गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संकट तो आएंगे, संकट से डर के भक्ति नहीं होती है। उल्टा कुंती देवी क्या कहती है, आने दो भगवान आने दो, मुझे ये विश्वास है कि संकट आने के बाद आप तो आते ही हैं मदद करने के लिए, है ना। इसलिए कुंती के अंदर वो डेयरिंग है, वो हिम्मत है कि वो कह सकती है कि भगवान और भेजो, बोलती है ये अपने भेजा था और भेजो उसको। एक एक चीज भी इतनी भयंकर थी वो बहू का अपमान किया सभा में, बच्चे को विष पिलाया, सारे परिवार को जलाने का कोशिश किया। ऐसा एक साधारण नहीं था कि 100 लूज मोशन हो गया, 100 फीवर आ गया, ऐसा नहीं है, इतना भयंकर। और वो भी बोल रही है, हिम्मत से बोल रही है आने दो, क्योंकि उसको विश्वास है कि जब संकट आता है तो भगवान भी आते हैं, वो सहारा देते हैं और संकट से बाहर निकालते हैं। जो संकट में डालते हैं वही संकट से बाहर निकालते हैं। वन हु हैज पुट यू थ्रू ही विल ओनली टेक यू आउट। तो यहाँ पर एक भरत महाराज के जीवन में एक संकट आ रहा है, उनको पता भी नहीं कि संकट है। माया देवी ऐसी रहती है ना कि आप लोग तो संकट नहीं है तो वरदान है जो भी हमारे लिए बुरा है ना आध्यात्मिक जीवन के लिए, वो एक ऐसा मधुर, मीठा, आकर्षक, कल्याणकारी ऐसा रूप में सुख देने वाला बनकर आता है। नहीं तो हम लोग माया में फंसते क्यों बताओ। अगर माया से आने वाला टेस्ट बहुत ऐसा दुखदाई होता है, माया जो दे रही है प्रलोभन, उसमें से आपको दुख ही मिल रहा है, तो क्यों जाएंगे माया के पास। वो सुख मिल रहा है, ऐसे ऐसे चीज अपने सामने खड़ी कर दी थी। जैसे आपको पता है कि ये रोड का पानी पूरी है, पता नहीं कौन सा हाथ में कौन सा पानी से बनाया है, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा रहता है वो।
घर में बनाएंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, उधर खाएगा तो रोड पे बहुत टेस्ट आएगा। तो अट्रैक्शन क्या है, वो घर से ज्यादा टेस्ट उसमें आ रहा है, इसलिए हम खाते हैं। लेकिन क्या होता है, लूज मोशन, डायरिया, डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन हो जाता है। तो शुरू का जो माया का शो है बहुत अट्रैक्टिव रहता है वो। तो इनको भी क्या अट्रैक्टिव था, देखो मैं साधु हूं, मैं राजा था, साधु बन गया। आपका ही स्थान है वो, गलेश्वर महादेव पोखरा में, मैं गया हूं उधर। भरत महाराज वहीं तप कर रहे थे, वहीं देवी का गला के रूप में स्थापना किया है, शक्तिपीठ गलेश्वर महादेव। तो वहां पर वो देख रहे, अरे तो हिरन, वो जो हिरन था वो शेर के डर से वो कूद पड़ा नदी के ऊपर से, और डर के मारे डिलीवरी हो गया, उसको बेबी गिर गया उसका, माँ तो मर गई उसके बाद, बेबी अकेला है। तो साधु का क्या मन बोलता है कि मैं तो साधु हूँ, मेरे को करुणा दिखानी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, मैं कैसे उसको टाल सकता हूँ। ठीक है, कंपैशन दिखाया। कंपैशन भी ना, कंपैशन दिखाना भी बहुत अट्रैक्टिव होता है। आप कभी ट्राई करो, कभी आप किसी को कंपैशन, किसी को दया दिखाओ, किसी को मदद करो, तो आपको बड़ा सुख मिलता है उसमें कि मैंने कुछ बड़ा अच्छा काम किया है। और करते रहोगे तो और आपको अच्छा लगेगा, और फिर लोग भी नोट करेंगे कि ये डिवोटी कितना कंपैशनेट है, इसलिए प्रभुपाद की जय। तो लोग भी बताएंगे ये बहुत कंपैशनेट है। तो लोग जब बोलेंगे आप कंपैशनेट हो, तो और आपको आनंद आएगा, और आप उसको और करते रहेंगे। फिर क्या होता है, वो कंपैशन बाजू में रहता है, और उसमें जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो प्रधान हो जाता है। तो लोगों की तारीफ से आपको सुख मिल रहा है, वो सुख की वजह से आप उसको करते रहते हो, फिर कंपैशन थोड़ा कमजोर हो जाता है, और वो जो एंजॉयमेंट का भाव है वो आगे चला जाता है। तो इन्होंने हिरण को तो बच्चे को बचाया, लेकिन बाद में गड़बड़ हो गया। ऐसे ही एक बार वो एक पुराने संत है साउथ इंडिया के, वो भी, उनका जबरदस्ती विवाह किया गया घर पे। वो तो संत प्रवृत्ति के थे, लेकिन उसको संसार में अटकाने के लिए माता पिता ने विवाह कर दिया। तो विवाह हो गया तो बच्चा हो गया, और बच्चे के डिलीवरी में माता का देहांत हो गया। अभी वो जो साधु भाव का प्रभु जी था, वो सोच रहे हैं, उनका नाम था शायद यमुनाचार्य। तो वे बच्चे को लेकर बैठे, अभी मैं क्या करूँ, मैं तो साधु बनना था, अभी वो गोद में बच्चा आ गया, माँ भी नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ सोच रहा था मैं, किधर फंस गया मैं इसके अंदर। उतने में ना, एक उधर एक पक्षी था, उसका जो बच्चा छोटा सा था वो गिर गया। होता है ना, कभी कभी ब्रांच हिल गया तो घोंसले से वो बच्चा गिर गया। उधर एक कीड़ा जा रहा था, तो वो इतने से बच्चे ने वो कीड़ा खा लिया। उसको लगा इतना असहाय बालक है वो, उसको अभी चलने का भी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकृति ने उसका खाने का व्यवस्था किया है और सुरक्षा का व्यवस्था किया है। उसने वही बच्चे को छोड़ा, चला गया वो। उधर से एक राजा का प्रोसेशन आया, उसने बच्चे को रोने का आवाज़ सुना, पूछा किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, कोई नहीं था। तो राजा ने उसको उठाया और अपना बच्चा समझ के घर पे लेके गया, और वो यमुनाचार्य बना। ये यमुनाचार्य के पिताजी की कहानी है। अगर वो सोच के बैठते वहां पर करते तो भजन नहीं कर पाते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हर जीव का मेंटेनेंस भगवान करते हैं, मैं सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो बच्चा अनाथ नहीं हो गया, उधर मर नहीं गया वो, कोई देखा नहीं उसको, खाना पीना नहीं खिलाया, बच्चा एक दिन मर गया, 2 दिन के बाद। ऐसा नहीं हुआ, कुछ ही क्षण के बाद में वो चला गया बच्चे को छोड़ के। राजा का प्रोसेशन आया, राजा ने रुकाया उसको, पूछा ये किसका बच्चा है, तो कोई बोला नहीं अपना बच्चा है। तो राजा ने कहा ले लो, हम पालेंगे उसको। इनको भी यही करना चाहिए था, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम था। हम लोग भरत महाराज को टीका नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या 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 उनका सिचुएशन था, वो जंगल में अकेले थे, उनके पास कोई संग नहीं था बताने के लिए, भैया तुमने वो बच्चा को बचाया ना, अभी बस करो, छोड़ दो उसको, भगवान संभाल लेंगे, तुम उसके अंदर मन मत लगाओ। कोई डिवोटी चाहिए ना साथ में, कुछ गलत कर रहे हो, किधर गलत देख रहे हो तो बताना चाहिए, मत देखो उधर, वो गलत है, माया है, उधर मत देखो, इधर देखो। ऐसा भी कहते हैं कि ट्रेन में भी आप जा रहे हो ना, रात में ट्रेन में सो रहे हो, फिर भी भक्त के साथ में ट्रैवलिंग करो, वो आपका प्रोटेक्शन है। अकेले ट्रैवलिंग करोगे तो आपका दिल इधर उधर जाएगा, कौन आदमी औरत कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं,
आप अपना मोबाइल खोल के कुछ गंदा देख सकते हो, कोई आपको रोकने वाला कोई नहीं है। भक्तों का संग जरूरी है। भरत महाराज ना इतने इतने विरक्त थे, वो भाव स्थिति में थे। वो जब ये छोड़ के जंगल में गए ना पोखरा में, तो भाव स्थिति यानी अभी नेक्स्ट स्टेज है प्रेम। ऑलमोस्ट प्रेम हो गया है, भाव मतलब क्या है, प्रेम ही है वो, लेकिन वो क्रूड फॉर्म में है। अभी तक वो फाइनल क्या कहते हैं, फाइन नहीं हो गया वो, बहुत महीन क्रिस्टलाइज नहीं हो गया है। वो प्रेम का उगम है भाव। अभी और कुछ कुछ ही देर में प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन अकेले थे ना वहां पर, और अकेले होने के बाद में ये तुम्हारे लिए माया है, तुम इसमें फंस रहे हो, इसमें मत करो, छोड़ दो उसको, अपना भजन करो, बताने वाला कोई नहीं था। इसलिए अटैचमेंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ध्यायते विषयाम पुंसाम, जिस चीज का ध्यान करेंगे उसका अटैचमेंट बढ़ेगा निश्चित रूप से। जो आपको अच्छा लगता है उस चीज को आप बार बार देखोगे आंखों से, तो उसका अटैचमेंट बढ़ेगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, लेकिन साइट में रहेगा, दृष्टि में रहेगा। आपकी पसंद की चीज, पसंद का व्यक्ति, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, या माता के लिए बालक, और जो भी है, जो हमारे आकर्षण का विषय है, वो वह ध्यान करते रहेंगे तो अटैचमेंट बढ़ते जाएगा। अटैचमेंट बढ़ते से फिर काम वासना जागृत हो जाएगी। काम वासना का मतलब सेक्स नहीं है, काम वासना मतलब मटेरियल डिजायर, जो दुनिया में बांध देती है, कर्म फल में बांध देती है। इतना स्थिति प्राप्त करने के बाद में भी एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से पूरा खत्म हो गया उसका स्पिरिचुअल लाइफ। प्रभुपाद ने लिखा ना, ऑलरेडी वो गिर चुके थे स्पिरिचुअल लाइफ से। हम लोग क्या सोचते हैं, गिरना मतलब कोई सेक्स में गिर गया, कोई और कुछ ड्रग्स ड्रग्स में गिर गया, कोई शराब में गिर गया, कोई और कुछ गलत काम में गिर गया। देखो यहाँ पर कोई गलत काम तो हो नहीं रहा है, कंपैशन दिख रहा है, लेकिन वो कंपैशन भी अच्छे गाइडेंस में नहीं हो रहा है, इसलिए पतन दिख रहा है हमको इधर। हम लोगों को देखना यही है, जो मैंने पहले कहा था आपको इसी कथा में। कुछ भी संकट आपको आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी कुछ है, हमेशा भगवान के भक्तों के साथ रहो। क्योंकि भगवान के भक्त जो है, उनके माध्यम से भगवान हमको रास्ता दिखाते हैं। ये मत करो, ये करो, ये अच्छी तरह से करो, इसको छोड़ दो, ज़्यादा मन पे मत लो, ज़्यादा दुखी मत हो जाओ, बार बार विचार मत करो उसका, छोड़ दो उसको। जो आपके कंट्रोल में है उसको देखो कर सकते हो क्या। जो आपके कंट्रोल के बाहर है उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो, भगवान को छोड़ दो उसको। जहां पर आपका अधिकार नहीं है, आप करेक्ट नहीं कर सकते उसको, छोड़ दो उसको। आप अपना भजन में ध्यान रखो। क्योंकि संकट आते हैं और जाते रहते हैं, कोई टिकता नहीं है। हर एक संकट का भी एक बिगिनिंग होता है, हर एक संकट का भी एक एंड होता है। हर एक खुशी का भी शुरुआत होती है, हर एक खुशी का भी एंड होता है। और गीता में भगवान क्या बोलते हैं, आद्यंतु वंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है, चाहे खुशी हो या दुख हो, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेता, उसमें मन नहीं लगाता। सुख में भी अगर शुरुआत है और एंड है, तो वो ऐसे सुख में भी वो मन नहीं लगाता, और दुख में भी जिसकी शुरुआत है और एंड है, उसमें भी वो मन नहीं लगाता, दोनों में वो लिप्त नहीं होता। और हम लोग को जानना चाहिए कि हर एक दुख का भी एक शुरुआत है और एक एंड है निश्चित रूप से। तो दुख के बीच में उसका एंड होने के पहले हम भाग जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। हमको टिकना है, और ना सुख से ज्यादा खुश होना है, ना दुख से ज्यादा तकलीफ में आना है, क्योंकि दोनों टेम्पररी है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुख दा, आगमा पाइनो अनित्य से, अनित्य है सब। ताम्स तितिक्षस्व भारत, तो सहन करो अर्जुन। तो गर्मी सर्दी तो आएगी, कभी सम्मान मिलेगा, कभी माला पड़ेगी, कभी जूते पड़ेंगे। तो माला पहनाने के बाद में वाह मैं कितना बड़ा हो गया, और जूता पड़ने के बाद बहुत दुखी हो रहा है। दोनों में सबको अटैचमेंट होना नहीं चाहिए। माला पहना है तो तुरंत गुरु महाराज को माला पहन अपना अर्पण करना चाहिए मन में, महाराज जी तो आपका है, ये तो मुझे आपके रूप में पहना रहे हैं। और कोई गाली दिया, कोई अपमान किया, तो भी जो भी है मेरे पुराने कर्मों का फल है, क्या करूं। ज़्यादा अटैचमेंट रखना नहीं उसके लिए। ऐसे सम रहेंगे ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ हुआ तो ज्यादा आकाश में नहीं उड़ा, नुकसान हो गया तो रोया नहीं, सुख दुख में समान रहता है। वो कहता है उसी को मैं प्राप्त होता हूं, भगवान बता रहे। तो भरत महाराज इतने भाव स्थिति से भी, वो होता ना स्नेक लैडर, देखा ना आपने,
खेला आपने गेम बचपन में, स्नेक एंड लैडर, डालते जाएंगे तो आप 92 पे जाएंगे, 92 पे जाते ही पूरा 7 में आ जाएंगे सीधा स्ट्रेट सांप के मुंह से, और कहते बीच में 13 में जाएंगे तो सीढ़ी मिलेगी और 35 पहुंच जाएंगे। हम लोग वाह क्या आगे चले गए, लेकिन लास्ट में एकदम 2 बाकी है अभी, 98 में, 100 में आप गोलोक वृंदावन लेकिन उसमें 2 आगे, उसके आगे सांप बैठा हुआ है, वो उसको पार करेंगे तो आप गोलोक पहुंचेंगे, उसको पार नहीं करेंगे सीधा 8 में आ जाएंगे, वापस वापस पुनश्च हरि ओम चालू करो, वापस हरि बोल ABCD, ये है इनकी स्थिति। लेकिन जो गलती उन्होंने भरत महाराज के जन्म में की, आगे नहीं की उन्होंने। गलती हम सब लोग कर सकते हैं, अब गलती करना हमारा स्वभाव है, लेकिन गलती रिपीट करना ये पाप है। गलती हो सकती है जाने अनजाने में, लेकिन बार बार करना ये पाप है, समझ बूझ के पता है कि गलत है, फिर भी बार बार जाके वो पानी पूरी खा रहे हैं, तो बार बार दस्त होगा कि नहीं होगा, कैसे छुटकारा होगा? नहीं मैं एंटीबायोटिक खा के गो खाऊंगा लेकिन फिर भी होगा, नुकसान तो होगा ही होगा। हमको यही सीखना है, उन्हें दोबारा फिर गलती नहीं किया। और भरत महाराज का जब लाइफ देखो, और जब जड़ भारत बने ना, तो इतना विपरीत लाइफ था, एकदम बुद्धिमान थे वो, पूरा साक्षात्कारी जीव थे वो, लेकिन दिखा रहे थे मैं इतना पागल हूँ, पिताजी कुछ बोलेगा उसका उल्टा ही करेगा, वो बोले एक ग्लास को उधर रख तो ये इधर रखेगा, जानबूझ के, कपड़ा पहन तो उल्टा कपड़ा पहनेगा, बटन उल्टा सीधा लगाएगा, ये जब ऐसे मैं बता रहा हूँ, जो भी सिखाया उसका उल्टा ही करेगा। तो उनको लगे तो लड़का यूजलेस है, तो खेत में रखो, पड़े रहने दो, उसको देख के जानवर नहीं आएगा, पक्षी नहीं आएगा, ऐसा काम दे दिया। लेकिन वो उतने साक्षात्कारी जीव थे, क्योंकि उनको इस जन्म में किसी भी प्रकार का डाइवर्शन, डिस्ट्रैक्शन, विक्षेप नहीं चाहिए था, हो गया बस, इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, एक हिरन के प्रेम में पड़ा मैं, और जब मैं मर गया तो हिरन का क्या हुआ, वो तो जिंदा रहा ना बाद में, हिरन थोड़ी मर गया साथ में उसके, लेकिन इतना ध्यान कर रहे हैं, बाप रे हिरन का, हिरन का, हिरन का है, तो एंड में हिरन आ गया, गुम हो गया था किधर, आ गया, उसको देखा और प्राण छोड़ दिया, तो यम यम वापिस स्मरण भावम त्यज्यते अंते कलेवरम, उसका ही ध्यान करके शरीर छोड़ा, उसी का शरीर प्राप्त हो गया वो। व्हाट अ बैड लक, इतना लंबा समय तपस्या भक्ति करने के बाद में इतना सा गलती किया तो फिसल गया उधर से। भक्तों का संग बहुत जरूरी है, अगर हमने वो उद्धव के आरी में भक्तों के हाथ कस के नहीं पकड़े होते ना, तो हम लोग सब लोग गिर जाते उसके अंदर, सब लोगों को उधर मेडिकल एड भी नहीं था, पट्टी लगाने के लिए और कुछ करने के लिए, कांटे लगाने के लिए कुछ औरतों के पास सेफ्टी पिन था, वो निकाल के कांटे निकाल रहे थे, लेकिन गिरने से बच गए ना, और गिरने से बच गए, इतना कष्ट उठाया, कांटे 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 लगा लगा के वहां पहुंचे, तो वहां पर जो उद्धव कैरी का नेक्टर था वो प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। कोई प्रश्न है तो पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। माइक नहीं है, जल्दी दो मिस्टर क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिल प्रभुपाद ने राजत भर जग जग का इतना शास्त्र लिखा, मगर हम लोग के जब शास्त्र पढ़ने लगते हैं तो इंटरेस्ट ही नहीं होता है, कि इसलिए हम लोग के शास्त्र में बुद्धि दिन करने कैसा किया जाए जिससे हम लोग के शास्त्र अध्ययन कर सके और अपने जीवन में उतार सके। पहली बात तो यह है कि इस बात को बार बार याद करो कि हम लोगों को पढ़ने के लिए उन्होंने नींद का त्याग किया था, उन्होंने नींद का त्याग करके रात को जग कर किताब लिखा था। हम दिन में रात भर सो के किताब खोल के जब बढ़ बैठते हैं तो सो जाते है कि नहीं, तो किताब खोलते नींद आने लगती। तो वो जो प्रभुपाद का ऋण है हमारे ऊपर, उन्होंने जो लिखा उनको पता था ऑलरेडी, उसके लिए अपने लिए लिखने की जरूरत नहीं थी, वो हमारे लिए लिखा उन्होंने, आगे आने वाले 10,000 साल में जितने लोग जिएंगे उनको लिए वो लिख रहे थे रात को बैठकर। मैं आपको बताता हूँ प्रभु जी, ध्यान रखना इस बात का, कि आप लोग ना सब कुछ त्याग कर सकते हो, धन त्याग कर सकते हो, अच्छा भोजन त्याग कर सकते हो, अच्छा कपड़ा त्याग कर सकते हो, स्त्री त्याग कर सकते हो, परिवार त्याग कर सकते हो, नींद नहीं त्याग कर सकते।
सोचो, आप विचार करो। ऐसे बहुत विरला साधु जानता हूं मैं, है अभी दुनिया में, जो रात को सोते नहीं है। लेकिन वो 800 करोड़ लोग के अंदर 10-15 होंगे, क्या परसेंटेज है उनका। साधु बनने के बाद भी रात को सोना पड़ता है। और इन्होंने रात का पूरा नींद, प्राइम टाइम होता है ना, प्राइम टाइम, वो छोड़कर किताब लिखा। कितनी करुणा रहेगी देखो आप। तो ये पहले याद करो। दूसरा क्या याद करना है, हमको क्या बताया है, कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा और वो अच्छा होगा आपके लिए, तो आपको उसको बार बार करना है जब तक इंटरेस्ट ना आ जाए। कि कौन से बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मैं मेडिकल एमबीबीएस किया है, मुझे भी बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। इतना बड़ा बड़ा किताब हर एक विषय का, वैसे तो 10 विषय है, मैं कहाँ शुरू करे कहाँ एंड करे, वो उठा उठा के मसल भी मेरा जो स्ट्रांग हो गया, इतना बड़ा किताब है वो। लेकिन क्या बताते हैं हमको, लाइब्रेरी में जाओ, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ बैठ के पढ़ो। घर में अकेले बैठ के पढ़ोगे तो नींद आएगी आपको। जैसे लाइब्रेरी गया, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आया, सर बाप रे कितना लोग पढ़ रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा सोच सोच के पढ़ाई में इंटरेस्ट आया। और फिर मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, फिर एक समय था एमबीबीएस कॉलेज में, मैं दिन के 22 घंटा पढ़ाई करता था। केवल 3 से 5 मैं सोया हूँ एग्जाम के टाइम पे, 3 to 5 AM ओनली, फुल डे स्टडी ओनली, बेदिंग, टॉयलेट वगैरह छोड़ के, खाना पीना का टाइम छोड़ के पूरा टाइम पढ़ाई करता था मैं। तो हमको बताया गया है कि टेस्ट टेस्ट नहीं है पढ़ने का ना, रोज आधा घंटा पढ़ो, अच्छा लगे बुरा लगे पढ़ो, एक दिन जरूर उसमें टेस्ट आएगा आपको। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। अरे भक्ति में क्या, जब करने में आनंद आता क्या आपको? सबसे बोरिंग एक्टिविटी जो है ना नए भक्त के लिए, वो जपा है। आप उसको बोलो बर्तन मांजो, वो मानेगा, बोलो माला बनाओ फूल की, वो बनाएगा, बोलो सब्जी लेके आओ मंदिर के लिए, लेके आएगा, जो काम दो वो करेगा वो। लेकिन बोलो जप करने का, जप करने को, आपको बच्चे को देखो, बच्चा देखो गाएगा, नरसिंह आरती सब कुछ करेगा, माला हाथ में देगा तो दाई ऐसा घुमाएगा, कुछ नहीं करेगा। हम लोग भी ऐसे ही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, उस सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो शास्त्र पढ़ने को, नो इंटरेस्ट। इसलिए बार बार करते रहो, अच्छा लगे बुरा लगे, प्लीज कीप डूइंग इट। मेरा भी जीवन में यही एक्सपीरियंस है, बार बार करने पर अभी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इसको पढ़ने में। और कोई प्रश्न? माइक दो, और आप ही बोलो मुझे कब रोकना है, मैं तो फ्री हूँ, नो जॉब नो मीटिंग नथिंग। लाउडली लाउडली। हाँ, प्रश्न क्या है? प्रभु जी, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्मों से हम माया का संग कर रहे हैं, अनेक जन्म, 100, 50, 200, 300 नहीं, हजारों करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं, केवल इंद्रिय भोग माया के छत्र छाया में इंद्रिय भोग करने में बिताए हैं। अभी मनुष्य बने हैं, अभी हरे कृष्ण में संग मिला है, तो जो पुराना आदत है ना प्रभु जी, वो नहीं छूटता है, बार बार उसकी याद आती। तो जलेबी खाया है समझो, और कभी हम सफर में हैं, उधर दाल रोटी खा रहे हैं, तो बार बार जलेबी की याद आती कि नहीं? बोला अच्छा होता अगर जलेबी मिल जाती है, हलवा मिल जाता। वो इस्कॉन मंदिर में काठमांडू में गया था, इतना अच्छा हलवा खिलाया था। अभी मैं उधर पोखरा में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, रास्ता में कुछ नहीं मिल रहा है, वो हलवा की याद आती कि नहीं आती? हाँ। वैसा ही है वो अभी पंखा है, अभी अपने काठमांडू में पंखा नहीं है, जो भी पंखा है फास्ट चल रहा है 5 पे, और आपको ठंड लग रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बंद करेंगे, तुरंत बंद होता है वो पंखा, बाद में रुक जाता है। तो कहाँ करंट है उसके अंदर? करंट तो बंद कर दिया आपने, फिर भी पुरानी जो आदत है, उसका जो स्पीड है, उसको जीरो में आने के लिए टाइम लगता है। वैसा ही हमारा है, हमारा पंखा तो अपने बंद करने का कोशिश किया है, बटन तो बंद किया है ना कि नहीं किया है? कि ऑन रखा है? ऑन मत रखो, बंद करो उसको। बंद करने के बाद में जो घूम रहा है, थोड़ा टॉलरेट करो उसको।
तो याद दिलाएगा फिर भी जाओ मत उधर, कोशिश करते रहो, लगे रहो, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, डोंट गिव अप। आपको मैं निश्चित वादा करता हूं, आपने प्रभुपाद का दिया हुआ ABCD फॉर्मूला अगर उसको आप चिपके रहे ना, तो आप निश्चित रूप से ये सभी विचारों से, यादों से मुक्त हो जाएंगे। खाली लगे रहो, बस छोड़ो मत। कॉलेज में एडमिशन लिया ना, बीच में छोड़ के मत जाओ, लगे रहो, एक दिन डॉक्टर बन के बाहर आ जाओगे। ये समझ में आया क्या आपको? ये प्रश्न का उत्तर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपने पूछा था ना। हाँ, भक्तों का संग रहेगा तो जलने के बाद मलम पट्टी भी होगा आपका, चिंता मत करो। अच्छे डॉक्टर का, नर्स का एसोसिएशन रहेगा तो जलने के बाद में आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन छोड़ो मत। डर तो है प्रभु जी, डर तो माया का लगना चाहिए, कृष्ण भावना का लगना नहीं चाहिए। हम लोग कृष्ण भावना में आगे बढ़े, बाप रे पैसा भी छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। हम डरते कृष्ण भावना के प्रगति से डरते हैं, को माया से डरना चाहिए। यस। और कोई प्रश्न है? हाँ, उधर माइक पहुंचा दो। प्रभु जी, मेरे प्रश्न के उत्तर पर आप विचार करो, मेडिटेट करो, ठीक है? यस। कृष्ण प्रभु जी, जब हम इधर मंदिर में होते हैं तो एसोसिएशन मिलता है, भक्त लोग उठाते हैं और जब भी होता है कभी कभी हमको घर जाना पड़ता है और बाहर बैठना पड़ता है और उधर एसोसिएशन प्रेम और वात्सल्य का अनुभव करना पड़ता है, माता का, उसका उसका बहन का। हाँ। मेरा भाई आ रहा है 7 साल बाद विदेश से, तो वो बोल रहा है हमको भूला जाना पड़ेगा भाई की जाना पड़ेगा, क्या करें? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो अभी मुझे अभी यहाँ से मुंबई जाना है, ठीक है ना? पूरा दिन का सफ़र है, वो 3 घंटा पहले जाना है, उसके बाद 2 घंटे का फ्लाइट, उसके बाद में सामान आएगा, तो ऑलमोस्ट 1 डे फुल डे इज गॉन। सुबह का प्रसाद मैं खा के जाऊँगा इधर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्रसाद लेके जाऊँगा, जो किधर भी रास्ते में बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, इतना पर्याप्त लेके जाऊँगा कि मुझे एंड तक, घर पहुँचने तक भूख नहीं लगना चाहिए। फिर घर जाएगा तो घर का बना के खाएगा, बाहर का नहीं टच करना है मुझे, ठीक है? वैसे ही जब तक आप मंदिर में हो, तो मंदिर का जो एसोसिएशन है, जो चैंटिंग है, रीडिंग है, सेवा है, तो इतना दिल से करो, यानी इतना पैकिंग करके रखो कि बाहर जाके भी उधर आपको अफेक्ट नहीं होगा उसका। हम लोग बाहर जाके अफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब होते हैं तो इतना स्ट्रांगली कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं करते हैं। तो जैसे ही भाई आया, घर पे गया माता जी को मिलने के लिए, तुरंत फंस गया उधर जाके, डाइल्यूट हो जाता है ना? तो यहाँ पर रहते हुए आपको जितना टाइम मिल रहा है उसमें इतना सीरियसली आप फॉलो करो सब, कि जैसे आप स्ट्रांग हो गए एकदम, तो वो स्ट्रांग के अंदर बाहर से अटैक हो गया तो आप अफेक्ट नहीं होंगे, डिफीट नहीं हो जाएंगे। और वो भाई बोल रहा है घुमाने जाओ, तो उसको लेके जाओ, पोखरा लेके जाओ, शिव जी का गुफा दिखाओ, उसको गलेश्वर महादेव दिखाओ, उसको काली गंडकी दिखाओ, गरम कुंड दिखाओ, उधर स्नान कराओ, उसको शालिग्राम शिला का दर्शन कराओ, यही घुमाओ। घूम तो रहे ना, हम लोग पहाड़ में घूम रहे, ठंडी हवा में घूम रहे, घुमाओ उसको। यहाँ घूमना है तो उसको पशुपतिनाथ लेके जाओ, बागमती लेके जाओ, दूधमती लेके जाओ, विष्णुमती लेके जाओ, विष्णुपादिका लेके जाओ। घूम तो रहे ना, है ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पैकिंग का जो पिकनिक का प्रसाद है वो भी खा रहे हैं। तो उसको कृष्णाइज करो, उनके काम में मत करो आप, सहयोग मत करो। उसको होटल में खाना है तो आप होटल में जाके खाना मत खाओ, आप केला खाओ, और तुम बिरयानी खाओ, नूडल खाओ, मैं फल खाऊंगा, ग्राउंड एप्पल खाऊंगा और ग्रीन एप्पल खाऊंगा और केला खाऊंगा, तुम खाओ। हम लोगों को अपना एक बॉर्डर तय करना है, तो उसके आगे जाना नहीं है अपने को, क्योंकि जैसा ही आगे कदम रखा फिसल जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा वापस लौट के पता नहीं, भाई के बहाने गया था, पता नहीं किधर गुम हो गया। भाई तो चला गया मेरे का वापस, लेकिन ये पता नहीं किधर गया। क्योंकि इधर का जो एसोसिएशन था वो स्ट्रांगली लिया नहीं आपने। इधर का एसोसिएशन जो स्ट्रांगली लो, बाहर का आपको कोई परिणाम नहीं होगा निश्चित रूप से। और बताओ, कोई प्रश्न है?
प्रभु जी, हम जो एसोसिएशन में रहते हैं ना डिवोटीज के, तो यहाँ पे बहुत सारे प्योर डिवोटीज है। और हम जैसे ही टाइम टुगेदर रहते हैं ना और फेमिलियर होता जाता है, तो फिर दोष दिखते हैं, उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। कम फील होता है और हम उनसे बेनिफिट नहीं ले पाते। और जैसा कि आप यहाँ पे अभी उपस्थित है, जैसे कि हम परिक्रमा जाते हैं या कुछ बाहर के महाराज या डिफरेंट डिसीजन लेते हैं, तो उससे जो एक डिफरेंट इंस्पिरेशन फील होता है। तो वैसा ही जो हम अभी इस एसोसिएशन में है, यहाँ से भी हम उन प्योर यहाँ की प्योर डिवोटी का वो मंच की मूड उनका बेनिफिट नहीं लेते। maintain तो प्रश्न क्या है? वही उस हिसाब से वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं उनका? देखो कैसा है ना, शास्त्र इसके लिए पढ़ना है प्रभु जी। आप बोलेंगे कि भी जब भी महाविष्णु महाराज रहेंगे तभी मुझे प्रेरणा मिलती है, बाकी ये भक्तों का प्रेरणा नहीं मिलता है। जब भी वो जय पताका महाराज आएंगे तो भी मैं सुनूंगा, जब भी वो और कोई आएंगे मुंबई से, इधर उधर से, वृंदावन से आएंगे, अच्छा है। लेकिन भगवान ने आपको इधर रोज के लेवल पे जो एसोसिएशन दिया है वो आपके लिए टेलर मेड है। समझ में आएगा? टेलर मेड का मतलब क्या है? आपके लिए बनाया गया है वो। जब कपड़ा लाते हो तो टेलर क्या करता है, आपके माप का कपड़ा सिलाता है जो केवल आप ही पहन सकते हो, है ना। तो वैसे ये जो एसोसिएशन आपको यहाँ मिल रहा है, आपको लगेगा ये एडवांस नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो बाहर से आते हैं वही अच्छे हैं, ऐसा लगेगा आपको ना, तो आप एडवांसमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको बार बार ये पता अपने आप को पता कराना चाहिए कि जो एसोसिएशन मुझे हर दिन के तौर पर हमने डेली बेसिस मुझे भगवान ने दिया है, वही मेरे अभी के लिए एडवांसमेंट करने के लिए पर्याप्त है, परफेक्ट है। जैसे आपको लगेगा कि वृंदावन के भक्त बहुत एडवांस्ड है, बोलेगा राधा गोपीनाथ के भक्त बहुत एडवांस्ड है, और मायापुर के भक्त बहुत एडवांस्ड है, यहाँ पर कोई एडवांस डिवोटी नहीं है, ऐसा आपको लगेगा, समझो, तो प्रोग्रेस कभी भी नहीं होगा। जो आपके पास अवेलेबल है, 50-56 भोग अवेलेबल है, आपके पास दाल रोटी अवेलेबल है तो वो खाओ, वो आपके लिए शक्ति देने के लिए जरूरी है। हर बार आप सोचेंगे कि मेरे को वो नूडल चाहिए, मेरे को वो हलवा चाहिए, मेरे को पनीर का सब्जी चाहिए। आज आपको दाल रोटी मिल रही है गरम गरम, वही आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। कल मिलेगा हलवा तो अच्छा है, लेकिन बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छे भक्तों के साथ ज़्यादा क्लोज होंगे ना, अच्छा जप किए बिना, तो फिर उसके अंदर भी दोष दिखते हैं हमको। अरे मेरे को लगा था ये तो प्योर डिवोटी है, लेकिन ये भी इतना पतित आदमी है, इसका भी इतना दोष दिख रहा है मुझे क्या सोच के आया था मंदिर में, लेकिन अभी तो लगता है कि ये था ही नहीं है। ज़्यादा क्लोज जाएंगे ना किसके भी, तो गुरु के अंदर भी दोष देखेंगे आप। ज़्यादा जयपता का महाराज के पास में रहेंगे ना, तो आपको लगेगा इनके अंदर भी कितने दोष हैं। इसलिए सेवा करो, सेवा भाव आपको ये गलत भाव से बचाएगा। और किसी के अंदर दोष देख के उसका संग मत छोड़ो आप। अगर वो जब कर रहा है भगवान का सिंसियरली, तो वो अच्छा है आपके लिए। ऐसा करेंगे ना तो सबसे पहले हमको लोग रिजेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? उसके अंदर आपको दोष दिख रहे हैं, आपके अंदर लोग इतना दोष देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मंदिर में रिस्पेक्टफुली आपको इन्वाइट कर रहे हैं। तो अगर हम उनको रिजेक्ट करते हैं, उनका दोष देखते हैं, तो हमारे अंदर लोग कितना दोष देखते होंगे बताओ आप। हम लोग छुपाते हैं बाहर, अच्छा एक शो बनाते हैं, अच्छा डिवोटी, प्योर डिवोटी, दो सब आइडियल बिहेवियर, अकेले में क्या करते हैं हम लोग। तो हमारे अंदर इतना दोष है, तो आपको दूसरे का दोष भी दुर्लक्ष्य करना चाहिए। क्या देखना चाहिए? प्रभुपाद जी बताते थे, अगर वो जप कर रहा है, कोशिश कर रहा है नियम पालन करने की, शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, और जो एबीसीडी का फॉर्मूला दिया है वो उसको अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास कर रहा है, उसके संग में रहो, क्योंकि हमको अल्टीमेटली प्रयास ही करना है। हम परफेक्ट कब होंगे वो देर की बात है, वो टाइम है उसको। अभी तो प्रयास ही कर रहे हैं, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, इधर सब लोग धक्का खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे, चढ़ रहे, गिर रहे, उठ रहे। Who claims कि I am a pure devotee? Even pure devotee doesn't claim he is a pure devotee. तो हम लोग कैसे क्लेम कर सकते हैं कि मैं प्योर डिवोटी हूँ, ये प्योर डिवोटी है? हम लोग सब साधक हैं, और साधक में ऊपर नीचे होते रहता है, उसमें दोष नहीं देखना चाहिए, लगे रहना चाहिए और एबीसीडी को फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, कथा को समाप्त करें, बहुत टाइम हो ज़्यादा लिया मैंने। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भरत महाराज की।
थैंक यू वेरी मच।